आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है, जिसको ना घुमा, जिसको ना घुमा, जिसको ना गुमान होता है, आदमी वो महान होता है। गाते मुस्कुराते जीवन में जी लो, कुछ ऐसे मानो दुनिया से ले लो। गाते मुस्कुराते जीवन में जी लो, कुछ ऐसे मानो दुनिया से ले लो। काहे परेशान, काहे परेशान, काहे परेशान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है, जिसको ना घुमा, जिसको ना घुमा, जिसको ना गुमान होता है, आदमी वो महान होता है। मानव योनि बड़ी दुर्लभ है, और सब योनि बड़ी ही सुलभ है। मानव योनि बड़ी दुर्लभ है, और सब योनि बड़ी ही सुलभ है। मानव को समान, मानव को समान, मानव को समान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है, जिसको ना घुमा, जिसको ना घुमा, जिसको ना गुमान होता है, आदमी वो महान होता है। प्रकाश तेरे साथी बनेंगे, गुरुवर तेरे दुखड़ा हरेंगे। प्रकाश तेरे साथी बनेंगे, गुरुवर तेरे दुखड़ा हरेंगे। वहाँ भी बयान, वहाँ भी बयान, वहाँ भी बयान होता है,
सद्गुरुदेव की जय। साईं। बहुत ही सुंदर भजन अभी हम सब श्रवण कर रहे थे। आदमी वो महान होता है जिसको ना गुमान होता है। वाकई में व्यक्ति वही महान होता है, उसी का नाम ऊंचा जाता है जिसके जीवन में विनम्रता होती है। एक बार की बात है, हम लोग दिल्ली में थे, तो दिल्ली में एक भक्त आया करते थे। शरीर से लगभग 70 या 80 साल के बीच रहे होंगे। तो वो अपने घर से सुबह चलकर आते थे लगभग 5 किलोमीटर से। और जब हम लोगों का वहाँ जाना हुआ, बड़े प्रेम से मिले और ठंडी का दिन था, हम लोगों के लिए कुछ सामान भी लेकर के आए और बहुत बढ़िया से बात करते थे। लेकिन जब आने की बात हुई तो उसके पहले दिन उन्होंने भंडारा किया, और भंडारा किया तो केवल संतों को ही नहीं खिलाया, उनके आश्रम के आसपास जितने झुग्गी झोपड़ी वाले थे उन सभी के बच्चों को, युवकों को आमंत्रित किया। और भंडारा का समय था तो ऐसे ही कहना चाहिए कि देर हो जाती है, तो 2-2:30 बज रहे थे जब हम लोग भोजन किए सत्संग के बाद। तो उसको कहा गया कि सेठ जी आप भोजन कर लीजिए। उन्होंने कहा जब तक मैं अपने हाथ से सबको भोजन नहीं कराऊंगा मेरा भंडारा का काम अधूरा रहेगा। और फिर उन्होंने हम लोगों को तो कराया ही, जितने आसपास के लोग आए थे सबको भोजन करवाए, अपने हाथ से पारस किए। और इसीलिए आज सब उनको याद करते हैं। केवल हम लोग ही नहीं करते हैं, उनके आसपास के जो बच्चे आए थे उनको खूब चाहते थे और कहते थे कि दादाजी बड़े अच्छे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति विनम्र होना जानता है, सरल होना जानता है, वो अपने आप में तो महान होता ही है, दुनिया की नजरों में भी महान होता है। इसलिए विनम्रता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। विनम्रता तो वो ऊंचाई है जिसको धन दे करके या फिर पद से बढ़ाया नहीं जा सकता, बल्कि वो अपने आप मिलता है। उनके लिए न धन की आवश्यकता है, न पद की आवश्यकता है, न रूप की आवश्यकता है। आप जितने विनम्र होते जाएंगे आपका जीवन भी उतना ही खिलेगा और आपकी ऊंचाई उतनी ही बढ़ती जाएगी और लोगों में भी प्रशंसा का पात्र होते जाएंगे। तो बात याद आ गई, हम सुन रहे थे कि आदमी वो महान होता है जिसको न गुमान होता है, जिसको गुमान नहीं होता, अहंकार नहीं होता, बल्कि विनम्रता जिसके जीवन में है वही कुछ होता है, उसी का नाम होता है। आइए अब हम विचारों की ओर चलें और विचार के लिए हमारे बीच सुनिधि साहब उपस्थित हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आएं और आकर के आप अपने विचार हम सबके बीच रखेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मेरे हृदय मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज साहिब जी की ओर से मेरे लिए आज्ञा हुई है।
आज्ञा पालन हेतु कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु विशाल देव की एक साखी है। वह साखी है, जाहि मनन में सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख दे, घाटा तहि में कौन है, जो और चित दे। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि जाहि मनन में सुख नितय, ध्यान क्रिया सुख दे। जिसके मनन चिंतन में हमें सुख मिलता है, उसमें कौन सी घाटा है। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, उसके मनन चिंतन करने में तुम्हें कौन सी हानि लगती है, तुम्हारा क्या घाटा हो जाता है। घाटा ते में कौन है, जो और ही चित दे। उसमें तुम्हारा क्या घाटा हो जाता है कि तुम अलग जगह अपने चित्त को देते हो, अपने मन को लगाते हो। सदगुरु विशाल देव कहना चाहते हैं, हम सबको कह रहे हैं कि हमारा मन है, हमारा चित्त है, वह हर समय बिखरा हुआ रहता है। हम सब लोग गलत चिंतन करते रहते हैं, गलत विचार सोचते रहते हैं। हर समय हमारा मन बाह्य वृत्ति रहती है, हम अंतर मन होना नहीं चाहते हैं। हर आत्मा की मांग है कि शांति सुख, लेकिन हमारे सोचने का ढंग गलत है, हमारी चिंतन गलत है। हम सब लोग गलत दिशा की ओर पकड़े हुए हैं, तो हमें सुख शांति कहाँ से मिल सकती है। और चाहते तो सब सुख है, लेकिन दुख आ जाता है जीवन में। तो हमें अपने चित्त को मोड़ना है, अपने मन को एकाग्र करना है और गलत चिंतन, गलत सोच, गलत विचार को छोड़ करके शुभ चिंतन करें, शुभ विचार करेंगे, शुभ अपने मन को अच्छा समेट करके, बाह्य वृत्ति को समेट करके भीतर लाने का प्रयास करेंगे, तभी सुख शांति मिल सकती है। तो इसी को सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि जाहि मनन में सुख नितय, जिसके मनन में चिंतन में नित्य सुख है, तो घाटा तहि में कौन है। तुम्हें कौन सा घाटा है कि अलग से चित्त को देते हो, बाह्य वृत्ति करते हो। लेकिन हम सब लोगों का तो बाह्य वृत्ति ही है, अंतर वृत्ति होने में बहुत कष्ट महसूस होता है, क्योंकि हमारा अभ्यास हो गया है, हमारा आदत बन गया है हम सबका कि हम सब लोग बाह्य वृत्ति करने में कष्ट महसूस करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति को अपने मन को समेटने में थोड़ा भी कष्ट महसूस नहीं होता है। हम सब लोग ध्यान में बैठते हैं तो मन इधर उधर विचलित होता है, तो हमें कष्ट महसूस होता है। लेकिन सदगुरु विशाल देव जैसे महापुरुष को इसमें कोई कष्ट महसूस नहीं है। फिर तो बहुत बताते हैं कि सदगुरु विशाल देव घंटों घंटों ध्यानाभ्यास में ध्यान में बैठे रहते थे। बताते हैं कि उनके ऊपर से सांप बिच्छू भी चढ़कर उतर जाते थे, फिर भी सदगुरु विशाल देव को महसूस नहीं होता था कि उनके ऊपर से सांप बिच्छू चढ़ करके उतर गए हैं। और सदगुरु विशाल देव बताते हैं कि निर्विवाद रहने के प्रेमी, सदगुरु विशाल देव निर्विवाद रहने के प्रेमी थे। उनको विवाद बिल्कुल प्रिय नहीं थे। एक बार बताते हैं कि सदगुरु विशाल देव ऐसे घाट पर बैठे हुए थे और उनके एक विरोधी थे, वो वहीं पर आ गए और आकर के सदगुरु विशाल देव जी घाट पर बैठे थे। तो वे कहने लगे कि विशाल बाबा तो हमें बैठने के लिए भी नहीं कह रहे हैं। तो विशाल देव कहते हैं कि ये खाट कमजोर है, तुम बैठोगे तो ये खाट टूट सकती है। तो वे व्यक्ति कहते हैं कि इसमें खाट टूटे या रहे, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, कम से कम तुम्हें तो मुख से कहना था कि यहाँ बैठ जाओ करके। तो विशाल देव कहते हैं इसमें तुम्हारी महानता है। मतलब सदगुरु विशाल देव इतने महान थे कि उन्हीं को महान कह दिए कि इसमें तुम्हारी महानता है। ऐसे सदगुरु विशाल देव निर्विवाद रहने के प्रेमी थे। उनको विवाद जरा भी प्रिय नहीं था। वे विवादी से भी विवाद करना नहीं चाहते थे। सदगुरु विशाल देव के बारे में कहना मतलब जैसे सूरज को दीपक दिखाना है। जैसे सूर्य को हम दीपक दिखाएंगे तो सूरज को मतलब सूरज के सामने हम दीपक दिखाना हमारी ही कमजोरी है, उसको उपमा भी नहीं दिया जा सकता। ऐसे सदगुरु विशाल देव परम वैराग्यवान संत हुए हैं।
एक मिसाल भी है सद्गुरु विशाल देव वैराग्य के लिए। ध्यान साधना की दृष्टि से बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। तो हम सब लोग भी सद्गुरु विशाल देव से प्रेरणा ले सकते हैं, उनसे एक सीख ले सकते हैं कि हम सब लोग भी अपने मन को ऐसे बनाएं ताकि हम सब लोग भी उस सुख व शांति का अनुभव कर सके, उस स्थिति पर टिक सके। ऐसे हम सब लोग भी अपने मन को बनाएं। हमारे बड़े गुरुदेव जी भी हुए हैं, उनके बारे में भी सुना जाता है कि वे भी विवाद से बहुत दूर रहते थे, विवादी से विवाद करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जो महापुरुष सिद्ध पुरुष हुए हैं, जो अपने अंतर तम तक पहुंच चुके हैं, वे सब लोग ऐसी स्थिति आने पर अपना ही हार मान लेते हैं और किसी को हराने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो हारने वाले होते हैं उन्हीं की जीत होती है और जो जीतने के प्रयास करते हैं उनकी हार हो जाती है। एक ऐसे कहावत है जैसे कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वे स्वयं गड्ढे में गिरते हैं। ऐसे ही हम दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे तो स्वयं नीचे हो जाते हैं। तो हम सब लोग किसी को नीचा दिखाने का प्रयास न करें। स्वयं जैसे कर्म करते हैं वैसे कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। एक कर्म का सिद्धांत है। हम कोई किसी के कर्म के बारे में जाने या न जाने, लेकिन प्रकृति तो सबको जानती है, प्रकृति सबको दंड देती है। प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती है। मनुष्य भले, इंसान भले मौखिक रूप से हृदय से क्षमा कर देते हैं, लेकिन प्रकृति के पास क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है। वह देर हो चाहे सबेर हो, सबको जैसे जैसे कर्म किए हैं उसका फल सबको भोगना पड़ता है, उसका दंड सबको देते हैं। तो हम अपने कर्मों को देखें, अपने विचारों को देखें, अपने ही अंतरतम को झांके कि हम क्या कर रहे हैं। हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कि हमारे कर्मों में कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं हो रही है। ऐसे हम अपने ही विचारों को देखें, अपने ही कर्मों को देखें, अपने ही हृदय, अपने ही अंतरात्मा को झांक करके देखें, तो हम अपने ही अंदर के बुराइयों को ही निकाल सकते हैं। दूसरे को सुधार कर स्वयं सुधरेंगे, ऐसा सोचेंगे तो हम कभी सुधार नहीं कर सकते। तो हम सब अपने ही सुधार के बारे में सोचें और बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनसे सीख लेकर के अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि हम सबकी अंतरात्मा यही कहती है कि हमें सुख और शांति मिले, क्योंकि शांति ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, शांति ही हमारा उद्देश्य है, साधना ही हमारा लक्ष्य है। तो हम सुख शांति चाहने मात्र से हमें सुख और शांति नहीं मिल सकती है। उनके लिए हमें कर्म करने की जरूरत है। तो कर्म करेंगे तभी हमें वह सुख और शांति मिल सकती है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार अभी हम सब श्रवण कर रहे थे। जाहि मनन में सुख नीते। तो हम सबको चाहिए कि हम बाहर वृत्ति से अपना मन मोड़ करके अंतर्वृत्ति बनाने का प्रयास करें, क्योंकि बाहर मन जितना भटकता है वो दुख ही पाता है, और जब व्यक्ति अंतर्मुख हो जाता है तो फिर बाहर का दुख है छू नहीं पाता है। तो लेकिन ये काम बड़ा कठिन लगता है, लेकिन आदमी करने जाए तो करते करते क्या नहीं कर लेता। मन में एक शौक होना चाहिए, तो वो शौक जरूर पूरा होता है। निश्चिंतता के लिए हो, चाहे भौतिक क्षेत्र में उन्नति के लिए हो, सबकी अलग अलग क्षेत्र है, सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन उनको हमें दिशा देना है कि किस तरफ हम आगे बढ़े। बाहर भौतिक उन्नति करते जाते हैं, लेकिन दुनिया की डायरी में एक नाम रह जाता है और आदमी अंत में केवल पश्चाताप करते हुए जाता है, क्योंकि आत्मिक संतोष नहीं प्राप्त कर सकता। और जो व्यक्ति अंतर्मुख हो जाता है, अपना काम कर लेता है, फिर बाहर से कोई माने कि न माने, जाने कि न जाने, वो अंतर्मुख व्यक्ति संतुष्ट होकर के दुनिया से विदा होता है। हम सबको सोचना है हमारा मुख्य काम क्या है। हमको जीवन तो मिला, लेकिन जीवन मिलने के साथ साथ
हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य केवल खाना पीना और भोगों को भोगना नहीं है, बल्कि जीवन का उद्देश्य है आत्म शांति प्राप्त करना, और उसके लिए हम सबको काम करना है।